नमस्कार दोस्तों। तो अभी आज है बुधवार और आज शायद कैबिनेट की मीटिंग भी है ना? आज कैबिनेट की मीटिंग भी है। तो आज जो मीटिंग होगा कैबिनेट का छत्तीसगढ़ में, शायद कैबिनेट की मीटिंग होगा। इसमें ना बहुत सारे वैकेंसीज़ के बारे में निर्णय हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज़ के इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होने हैं और किसके जारी नहीं होने हैं, ठीक है? क्योंकि कल बहुत सारे लोग जाके ना राजवाड़े मैडम से मुलाकात भी किए थे, है ना? वो एवीएफओ का जो पोस्ट है उसके लिए जाके मिले थे। तो शायद मैडम जो है सचिव को कॉल भी करी है और वहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो वैकेंसीज़ है वो इसी सप्ताह, क्योंकि वो वित्त विभाग से ऑलरेडी पास्ड हो चुका है ना? वो प्रीवियस गवर्नमेंट में ही वो वैकेंसी एवीएफओ का जो पोस्ट है वो पहले से ही पास है वित्त विभाग से, तो ये इसके निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी वीक निकल जाएगा। 800 प्लस पोस्ट है शायद एवीएफओ की, है ना? ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग का और वित्त मंत्री जो थे अपने, क्या नाम है उनका, ओपी चौधरी जी और रामविचार नेताम जी का भी साथ में बैठक हुआ। तो जब बैठक हुआ तो यही निर्णय हुआ कि जो हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है ना? हॉस्टल वार्डन का जो रुका हुआ हमारा पोस्ट है, जो जिसको पहले पीएससी ने 500 पद जारी किया, फिर उसको घटा के व्यापम ने 300 पद कर दिया, है ना? तो इसकी भी निकलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो गई है ना? अभी इसी हफ्ते शायद निकलने की संभावना हो गई है, क्योंकि आज कैबिनेट का बैठक है। तो उसमें भी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उस पे चर्चा होगी, है ना? शायद उसमें पद बढ़ सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वैकेंसीज़ बहुत जल्दी आने वाले हैं, है ना? और जो वैकेंसी आता है तो जो व्यापम है वो तो 35 दिन का ही समय देता है, 35 से 45 दिन व्यापम देता है समय, और पीएससी भी वही समय देता है, समथिंग 1 से 1.5 महीने का। तो वैकेंसी तो आएंगे, नो डाउट। आपकी तैयारी कैसी है ये मैटर करता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम निकलेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो पीएससी के पोस्ट में तो थोड़े कम फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यापम का पोस्ट होता है ना, उसमें फॉर्म का जो क्राइटेरिया होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 लाख 3.5 लाख फॉर्म पड़ते हैं, पोस्ट कम होता है, फॉर्म ज़्यादा होता है। इसलिए ना आप लोगों को विशेष फोकस अपने स्टडी पे करना है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है वो, और अभी जब कंडक्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो 12th बेस पे होता है। तो 12th बेस में जब फॉर्म पड़ेगा तो कहीं 3-3.5 लाख फॉर्म पड़ेंगे, पद मात्र 300 है, तो कितना टफ रहेगा एग्ज़ाम। इस बात को सोच के आप लोगों को तैयारी करना है। पद तो आएंगे, आने वाले हैं। आज हो सकता है आज पूरा निर्णय हो जाए, तो निर्णय होने के बाद कहीं शाम तक उसका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसलिए दबा के पढ़िए। और हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा विभाग है, वहाँ पे भी जो क्या बोलते हैं शिक्षकों के पद खाली है ना? उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि आने वाले टाइम में शिक्षकों के कितने पद निकल सकते हैं, है ना? तो ये भी एक बहुत प्रतीक्षित एग्ज़ाम है ना? बीच में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुआ था एग्ज़ाम, और अभी जो बचे हुए पद हैं, है ना? शायद 60,000 पद अभी खाली है शिक्षकों के, तो उनमें से कुछ पदों की भर्ती इसी साल करने की है ना? तो ये भी एक है एग्ज़ाम होने वाला है। फिर टेट का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बहुप्रतीक्षित हैं और होंगे ही होंगे। तो क्यों ना आप लोग इसकी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, है ना? मेरा मानना तो यही है कि अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा भाई, है ना? तो जो सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं उनको तो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पटवारी आरआई भी आएगा साथ साथ में, अभी हॉस्टल वार्डन तो है ही। तो जितना बेहतरीन तैयारी होगा एग्ज़ाम भी उतना ही बढ़िया रहेगा। कल एससी का शायद रिजल्ट जारी हो गया है ना? तो उसमें भी जो सिलेक्शन पाए उनको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना? अरुण ऑफिशियल 95 को लाइक कर देना, शेयर कर देना अच्छी जानकारियों के लिए, है ना? ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देते रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अरुण ऑफिशियल 95।